नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। यहाँ पर पीएचडी नोटिफिकेशन एक और यूनिवर्सिटी से निकल के आ गया है और यहाँ पर आपको शानदार मौका मिल रहा है और इसमें आपको चूकना नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यह निकल के आया है और यहाँ पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा, चाहे आप केवल पीजी पास ही क्यों ना हो या नेट ही क्यों ना हो। जेआरएफ को तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर एडमिशन मिल गया इसका मतलब आपको पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिलेगा। आपको कोई भी पैसा अपना खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज के डेट में बहुत कम ही यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि पीजी वाले को मौका दे रही है। अब बिना नेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज्यादातर में अलाउ नहीं है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अलाउ है, तो यह आपके लिए शानदार मौका है। और 70 से ज्यादा सब्जेक्ट में यहाँ पे सीटें अवेलेबल है पीएचडी में एडमिशन के लिए। मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं तो चाहे आपका जेआरएफ या नेट ही क्यों ना हो, अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाइएगा तो एडमिशन मिलना मुश्किल है। मैंने बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा है जिनका जेआरएफ 3 साल में खत्म हो गया और उनको कहीं एडमिशन नहीं मिला और उसके पीछे सिर्फ एक वजह था कि उनका रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं था, ठीक है। और बहुत सारे पीजी पास स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया क्योंकि उन्होंने किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या जो पीएचडी के एक्सपर्ट हैं उनसे उन्होंने हेल्प लिया था। तो साथियों, यहां पर आपको अगर रिसर्च प्रपोजल बनाने में, टॉपिक चूज करने में, आपके रिसर्च प्रपोजल में क्या-क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और रिसर्च प्रपोजल बन जाने के बाद उसमें क्या सवाल आपको उससे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और उसका जवाब आपको कैसे देना है, इन सभी चीजों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर व्हाट्सएप शो हो रहा है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं साथियों, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अगर, क्योंकि ये आप लोगों का अपना चैनल है, आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से कुछ दिनों में हमारा परिवार 50,000 से ज्यादा लोगों का हो जाएगा, तो ये आप लोगों के सहयोग और प्यार के बिना संभव नहीं था। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे, स्क्रीन पर जो आपको नंबर शो हो रहा है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे ड्यूरेशन आपका मिनिमम 3 साल का होगा, मैक्सिमम 5 साल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, होम साइंस में यहाँ पे 2 सीटें हैं, प्लांट पैथोलॉजी में 3 है और इंग्लिश में 9 सीटें हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग में 4 सीटें हैं, फाइन आर्ट्स में 1 सीट है, हिंदी में 10 सीट है और लिंग्विस्टिक में 3 सीटें हैं, पर्शियन में 6 सीटें हैं, फिलोसफी में 1 है, पंजाबी में 1 है, संस्कृत में 2 है, तेलुगु में 1 है, ठीक है। इस तरीके से उर्दू में यहाँ पर 6 सीटें हैं, कॉमर्स में 18 सीटें हैं, टूरिज्म में 2 सीटें अवेलेबल यहाँ पर है, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री में देखें तो 4 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 8, आर्किटेक्चर में 4 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 10 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 33 है, सिविल इंजीनियरिंग में 36 सीटें हैं। यहाँ पे फ्रेंच में 1 है, रशियन में 2 है, स्पेनिश में 1 है। इस तरीके से देखें, पीस स्टडीज में 2 है और लॉ में 8 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में 7 है और इस तरीके से यहाँ पर देखें, बोटनी में 1 है, जूलॉजी में 16 सीटें अवेलेबल है और बिजनेस मैनेजमेंट में आपका यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 8 है। इस तरीके से हम देखें तो केमिस्ट्री में यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट है उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। केमिस्ट्री में 14 है, कंप्यूटर साइंस में 11 है, ज्योग्राफी में यहाँ पे 9 सीटें हैं, जियोलॉजी में 10 है और मैथमेटिक्स में 10 है, फिजिक्स में भी 10 है, स्टैटिक्स में 5 है, इकोनॉमिक्स में 6 सीटें हैं, एजुकेशन में 5, हिस्ट्री में 11, ह्यूमन राइट्स में 2 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें, मास कम्युनिकेशन में 1 सीटें हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 4 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 सीटें हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 है, साइकोलॉजी में 9 सीटें यहाँ पर है, सोशल वर्क में 2 है, सोशियोलॉजी में आपका 9 सीटें हैं यहाँ पे, विमेन स्टडीज में 1। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 70+ सब्जेक्ट है, यानी कि जितना भी मेजर सब्जेक्ट है यहाँ पे सब जगह सीटें अवेलेबल है। अब कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो आवेदन कर सकते हैं और किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जनरल के अलावा तो 5% का छूट मिल जाएगा, यानी 50% भी अगर पीजी में है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। एपियरिंग वाले स्टूडेंट भी जो लास्ट सेमेस्टर में वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल एडमिशन होगा रजिस्ट्रेशन के वक्त तक आपको 4th सेमेस्टर का मार्कशीट वहां पे देना होगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे देख लें सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो जिनका नेट है
और जेआरएफ है उनको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, केवल इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा। उसी प्रपोजल से आपको इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे। प्रपोजल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, या इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और जो केवल पीजी पास है तो उनका रिटन टेस्ट 80 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू जो है 20 मार्क्स का यहां पर होगा। टेस्ट पेपर में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। फिर सेक्शन बी में आपको 45 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर भी पूछे जाएंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न है। और टेस्ट का जो सेंटर होगा ये एएमयू में ही होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये निकल के आया है इस कारण से, तो वहां पे ही होगा। और एएमयू जो है कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर किसी भी स्टेट के लोग और किसी भी जाति वर्ग समुदाय सबके लिए यहाँ पे मौका है, अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नाम से जैसा आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और सभी लोगों को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा और भी डिटेल हम देख लेते हैं, और जो कि मैंने पहले ही बता दिया, जिनका नेट या जेआरएफ है तो उनको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, ओनली इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पे उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और आवेदन का देखिए सभी सब्जेक्ट का ये दे रखा है, लेकिन सबका सेम ही डेट है अप्लाई करने का। 1000 रुपये आपको आवेदन का लग रहा है 1000। और लास्ट डेट की हम बात करें तो 5/4/2025 5 अप्रैल तक बिना लेट फी के आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। 5 अप्रैल आपका लास्ट डेट है और आवेदन करने का फी जो है यहाँ पे 1000 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका जो है नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी का, पीएचडी रेगुलेशन है, तो इसमें भी यही दे रखा है कि आपको एलिजिबल यहाँ पे कौन लोग होंगे, जो पीजी किए हुए हैं वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी पीजी में 50% भी है अगर जनरल के और ईडब्ल्यूएस छोड़ के ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा डिटेल दिया हुआ है। ये जो निकल के आया है पीएचडी एडमिशन, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से निकल के आया। फॉरेन स्टूडेंट भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, विदेश के रहने वाले स्टूडेंट भी, लेकिन उनके लिए $100 फीस है। ये फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट के लिए, फॉरेनर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितना अच्छा विश्वविद्यालय है कि विदेशों से भी छात्र यहाँ पे अप्लाई करने आते हैं, तभी इन्होंने इतना फी यहाँ पर रखा है। तो लास्ट डेट यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, कि आप यहां पर 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, जो भी मेजर डिटेल था हमने आपके साथ यहां पर शेयर कर दिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह यूनिवर्सिटी आपके लिए सुटेबल नहीं है तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से अगर कहीं निकल के आए और ज्यादा सीटों की संख्या हो या आपके आसपास किसी अच्छे विश्वविद्यालय से, तो आपको सूचित किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन निकले तो आपको जानकारी मिले। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।